हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण अध्याय से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। यह टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ये एक ऐसा टॉपिक है, इसमें विद्यार्थी प्रायः फंसते हैं, उन्हें पता नहीं चल पाता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना प्रारंभ कहां से करें। तो मैं यहां आज व्हाइट बोर्ड पे 3 उदाहरण लूंगा और तीनों 3 प्रकार के उदाहरण होंगे, 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप। एक एक करके सभी बातों को बता दूंगा, की पॉइंट बता दूंगा, आपके माइंड में सेट कर जाएगा। आज के बाद आप समीकरण संतुलित कर लेंगे। तो चलिए आइए प्रारंभ किया जाए। देखिए इक्वेशन है Cu + H2 एरो CH3OH। मान लिया जाए कि ये समीकरण है, ये संतुलित करना है। बहुत इजी समीकरण है। हम जानते हैं कि बाएं पक्ष को अभिकारक अर्थात LHS और दाहिने पक्ष को प्रतिफल RHS कहा जाता है। अब यहां देखा जाए, परमाणु देख लेंगे कितने प्रकार के, मतलब टाइप कितने हैं। तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का परमाणु यहां पे है। अब इधर भी जितने परमाणु इधर होंगे अभिकारक में, उतने प्रतिफल में भी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत से कि परमाणु का कभी नाश नहीं होता है, वो अणु के रूप में बदल जाते हैं, जिनसे उनका अस्तित्व जो है वो चेंज हो जाए, जिनसे वो अलग पदार्थ बन जाते हैं। अब देखा जाए यहां कार्बन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, ये भी 1 है। हाइड्रोजन कितना है, तो ये 2 है। 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन। इधर देखते हैं, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 और 1 4 है, ऑक्सीजन 1 है। अब देखेंगे यहां संतुलन। कार्बन संतुलित है, 1-1 परमाणु है। ऑक्सीजन भी संतुलित है, दोनों साइड 1-1 परमाणु है। लेकिन हाइड्रोजन जो है असंतुलित है, इधर 2 परमाणु है तो इधर 4 परमाणु है। अब ध्यान दिया जाए, ये जो 2 सिंबल है और 3 सिंबल है, या 4 हो 5 हो कुछ भी हो, अगर इस तरह का सिंबल हो उसे चेंज नहीं किया जाता है। हम लोग किसी भी पदार्थ में केवल गुणा कर सकते हैं। गुणा करना है, या तो यहां कर दें, यहां कर दें, या यहां कर दें, और इसी से संतुलन करेंगे। तो देखा जाए यहां इधर है हाइड्रोजन 4, इधर है हाइड्रोजन 2, तो इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 में जब 2 से गुणा कर दिया गया तो ये क्या हो गया, ये 4 हो गया। अब हाइड्रोजन भी 4 हो गया, ऑक्सीजन भी 1 हो गया, कार्बन भी 1 हो गया, सारे परमाणु जो है ये संतुलित हो गए। तो क्या हमने किया है, हाइड्रोजन वाले में 2 से गुणा किया है, किस साइड, अभिकारक वाले साइड, अर्थात LHS में, अर्थात यहां। तो चलिए इसको अलग लिख देते हैं, CO प्लस 2 से गुणा किया है तो 2H2 एरो CH3OH। अब जो ये हमारा इक्वेशन आया, केमिकल इक्वेशन, ये संतुलित हो गया, क्योंकि यहां से हम लोग पता कर सकते हैं कि कैसे संतुलित है। तो ये हुआ 1 स्टेप बैलेंस। अब यहां पे हम लोग देखेंगे अगला उदाहरण जो 2 स्टेप होगा, फिर 3 स्टेप वाला देखेंगे, इसके बाद क्लियर हो जाएगा। उदाहरण नंबर 2, यहां CH4 + O2 एरो CO2 + H2O, ये केमिकल इक्वेशन है। तो देखिए यहां काउंट किया जाए, कार्बन कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 4 है। ऑक्सीजन O कितना है, तो यहां पे 2 है। ठीक है, इधर भी देखते हैं, जो परमाणु इधर है वो परमाणु उस साइड भी होंगे, संख्या अलग अलग होगी, जिसे हमें बैलेंस करना होगा। तो CHO यहां लिख लेते हैं। अब इधर देखेंगे, कार्बन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन तो यहां 2 और यहां 1, 3 है। हाइड्रोजन तो यहां 2 है। ये हमने कर लिया। अब देखते हैं कि कार्बन संतुलित है, हाइड्रोजन असंतुलित है, ऑक्सीजन भी असंतुलित है। तो काम कहां से लगाएंगे, आइए देखा जाए। यहां पर CH4 है, यहां है CH4, अर्थात 4 हाइड्रोजन वाला ये अणु है।
अब देखा जाए यहाँ कितना हाइड्रोजन वाला है, 2 हाइड्रोजन वाला। अब यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ सीधा हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब हो जाएगा 2 दूनी 4। चलिए एक स्टेप बढ़ते हैं। तो क्या किया हमने, इधर प्रतिफल में हमने हाइड्रोजन वाले में 2 से गुणा किया है, अर्थात यहां हमने 2 से गुणा किया है। तो कैसे होगा ये, CH4 ज्यों का त्यों, O2 ज्यों का त्यों, एरो का निशान, CO2 ज्यों का त्यों, लेकिन यहां हो जाएगा 2H2O, क्योंकि 2 से हमने गुणा कर दिया है। अगले स्टेप में अब देखा जाए, यहां ये हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया। जैसे ही हमने यहां पर 2 से गुणा किया यहां, तो ऑक्सीजन अब क्या हो गया, ये भी 2 हो गया, और ये 2 पहले से था, तो जो पहले 3 था अब कितना हो गया, 4। कैसे, इस नए प्राप्त, ये अभी संतुलित नहीं है, ये अर्ध संतुलित है, आधा संतुलित है। तो यहां हम देखते हैं कि सब सही है, लेकिन यहां पर एगो ऑक्सीजन बढ़ गया, अर्थात ये 2 हो गया, गुना होगा तो, और 2 पहले से, तो 3 था, अब क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, यहां ये दोनों कार्बन हाइड्रोजन संतुलित हो गए, ये O है 2 और ये O है 4, तो इधर अभिकारक वाले में 2 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रकार फिर एक समीकरण फाइनल बनेगा। किसमें हमने गुणा किया है, तो यहाँ O वाले में किया है, तो हो जाएगा CH4 प्लस 2O2 एरो CO2 प्लस 2H2O। ये जो हमारा रिजल्ट हुआ, यही हमारा बैलेंस इक्वेशन हुआ। तो यहां देख लिया जाए, 4 ऑक्सीजन 2 और 2, 4 ऑक्सीजन, यहां हाइड्रोजन है 4 और यहां 2 दूनी हाइड्रोजन भी है 4, कार्बन तो पहले से बैलेंस था, सारा बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। चलिए तीसरा उदाहरण उठाते हैं, उसमें 3 स्टेप होगा, कैसे करेंगे उसको देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 समझा जाए, Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। मान लिया जाए कि इस समीकरण को संतुलित करना है, तो सबसे पहले वही देखेंगे, Fe, H और O, ये 3 टाइप के परमाणु हैं यहां। अब यहां भी उतने ही होंगे, Fe, H और O। काउंट करते हैं, Fe कितना है, 1 है, H कितना है, 2 है, O कितना है, 1 है। ठीक है, इधर भी गणना कर लेंगे, Fe कितना है, तो इधर है 3, O कितना है 4 और H कितना है 2, अर्थात कोई भी परमाणु इसमें संतुलित नहीं है। तो आइए देखते हैं, इस पे अगर समझ बन गई तो समझिए कि आप रासायनिक समीकरण संतुलित कर लेंगे। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि हम प्रारंभ कहां से करेंगे। समीकरण समझ जाएंगे, ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, आप यहीं से गुणा भाग करके कर लेंगे संतुलन। तो देखिए यहां Fe3, क्योंकि 3 को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, यहां 3 से गुणा कर सकते हैं, तो अभिकारक में Fe में 3 से गुणा कर देंगे, यहां 3 से, तो ये क्या हो जाएगा, अब 3 हो जाएगा। यहां देखिए, यहां हमने 3 से गुणा किया तो 3 हो जाएगा, तो ये Fe क्या हुआ, संतुलित हो गया। अब आइए इसको लिखते हैं, 3Fe प्लस H2O, अभी कहीं कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, केवल 3 गुणा हुआ है, Fe3O4 प्लस H2, ये अर्ध संतुलित है। अब अगले स्टेप में देखा जाए, Fe संतुलित हो गया, अब क्या है, O4 और यहां O, तो यहां देखते हैं O4 है और O1 है, तो 1 वाले में यदि हम 4 से गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 4 हो जाएगा। तो यहां ऑक्सीजन भी संतुलित हमने कर दिया। तो किस में किया है, अभिकारक में किया है, O वाला में, O में अर्थात H2O में किया है, कितना से गुणा, 4 से गुणा। तो लिखेंगे 3Fe प्लस
4H2O एरो, ये ज्यों कहते हैं उधर, अब कुछ नहीं किया है हमने, Fe3O4 प्लस H2। लेकिन जब 4 से यहां गुणा हुआ तो हाइड्रोजन यहां पे 8 हो गया। हाइड्रोजन क्या हो गया? 8। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, किंतु हाइड्रोजन में भी यहां पे 4 से गुणा हो गया यहां, तो ये क्या हो गया? ये 8 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि हमारा Fe बैलेंस है, O बैलेंस है, ये जो H है ऑन बैलेंस है। तो क्या करेंगे? इधर 8 है और इधर 2 है, तो 2 में सीधा 4 से गुणा कर देंगे, तो नया क्या हो जाएगा? 8। तो फाइनल इक्वेशन हमने H2 में, H में 4 से गुणा किया है, तो 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2, ये जो हमने प्राप्त किया अंततः रासायनिक समीकरण, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो आज मैंने जो ये कॉन्सेप्ट दिया वो एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप इस पे यदि पकड़ बना लेंगे तो संतुलन करने में इतना लिखना ही नहीं है, इसी को देख के आप यहाँ यहाँ कहाँ गुणा करना है आप देख लेंगे, कर लेंगे। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर कुछ अलग टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाह रहे हैं या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करें, मैं वीडियो को बनाऊंगा और आगे भी समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।